दोस्तों, मानव सभ्यता का इतिहास संघर्ष और सत्या, भूमि और संसाधनों के लिए युद्ध से भरा पड़ा है। दोस्तों, दुनिया भर में हजारों युद्ध हुए हैं, जिनमें से कई ब्रेव वॉरियर्स ने इन लड़ाइयों का भाग्य को बदल दिया। दोस्तों, लोग आज भी उन महान वॉरियर और उनकी संघर्ष और लड़ाई को याद करते हैं। दोस्तों, हम उनके जीवन के बारे में और उनके युद्ध रणनीति तथा उनके रहन सहन के बारे में हम अपनी किताबों में पढ़ते हुए आए हैं। दोस्तों, आज हम ऐसे ही 5 महान वॉरियर के बारे में बताएंगे जिन्होंने पूरे मानव इतिहास को बदल कर रख दिया है। दोस्तों, हमारे नंबर 5 पे है महाराणा प्रताप। दोस्तों, इनका जन्म 9 मई 1540 ईसा पूर्व किला कुलमगढ़ राजस्थान में हुआ था। दोस्तों, ये मेवाड़ के राजा थे जो कि राजस्थान में है। दोस्तों, इन्हें बहुत सारी लड़ाई लड़ी और बहुत सारी जीते भी। और दोस्तों, इन्हें बहुत सारी लड़ाई लड़ी इनके जीवन में, लेकिन दोस्तों इनका सबसे बड़ी लड़ाई अकबर के खिलाफ हुआ था हल्दी घाटी में। दोस्तों, अकबर महाराणा प्रताप से हारने के बाद वो लाहौर में शिफ्ट हो गए। 1 डिकेड से भी ज्यादा समय वहीं पे रहे। दोस्तों, महाराणा प्रताप की लंबाई थी 7 फीट और 5 इंच। इंटरेस्टिंग है ना दोस्तों। और दोस्तों, जब ये लड़ाई लड़ने जाते थे, इनके कवच का वेट अराउंड 360 किलो का होता था, जिसमें इंक्लूडेड है भाले का वेट 80 किलो का, 2 तलवारों का वजन 208 किलो और जिनमें से उनका आर्मर का वजन 72 किलो का होता था, जो कि बहुत ही भारी होता था। और दोस्तों, साथ के साथ उनका खुद का वजन 110 किलो का था। दोस्तों, सोचो इसके लिए इन्होंने कितना ज्यादा इनको डाइट लेना पड़ता था, इतने सारे सामान को कैरी करने के लिए। इट्स अमेजिंग गाइस। दोस्तों, महाराणा प्रताप की 11 बीवियां थी, जिनमें से उनका फेवरेट महारानी अजमेर पुनवेर थी। दोस्तों, इन 11 बीवियों से 17 लड़के और 5 लड़कियां थी। और दोस्तों, इनकी मृत्यु 19 जनवरी 1597 ईसा पूर्व चावंद राजस्थान में हुआ था। दोस्तों, हमारे नंबर 4 पे है जूलियस सीजर। दोस्तों, अगर आपने शेक्सपियर की लिटरेचर पढ़ा होगा तो आप ऑलरेडी जानते होंगे कि जूलियस सीजर कौन है। दोस्तों, इनका जन्म जुलाई 100 ईसा पूर्व सबूरा इटली में हुआ था। दोस्तों, ये रोमन के तानाशाह और वहाँ के मिलिट्री में जनरल थे। वहाँ के राज्यसभा के लोग इन्हें कुछ खास पसंद करते नहीं थे। दोस्तों, वहाँ के लोग इससे बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। ये किसी की बात नहीं मानता था, इसे अपनी ही चलाता था। दोस्तों, बाद में इसे मरवा दिया गया 15 मार्च 44 ईसा पूर्व में अर्जेंटीना में। और दोस्तों, इन्हें फादर ऑफ लीप ईयर भी कहा जाता है। दोस्तों, हमारे नंबर 3 पे है अशोका द ग्रेट। दोस्तों, इनका जन्म 304 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुआ था, जिसे आज बिहार के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, अशोका ने भारत के ज्यादातर हिस्सों में राज्य किया 40 साल तक। इनकी डायनेस्टी बहुत बड़ी थी, जिन्हें हम मौर्य डायनेस्टी के नाम से जाना जाता है, और इनके दादा का नाम चंद्रगुप्त मौर्य है। दोस्तों, अशोका ने धर्म को सेलिब्रेट करने के लिए और उसका प्रचार हर जगह पे करने के लिए, दोस्तों उन्हें बुद्ध धर्म से बहुत ज्यादा लगाव था। वो हर जगह पे बुद्ध धर्म का प्रचार करते थे, उसके बारे में हर किसी को बताते थे और भगवान बुद्ध की बहुत ज्यादा पूजा करते थे। दोस्तों, इनकी जिंदगी का सबसे बड़ा युद्ध कालिंगा की लड़ाई को माना जाता है, जिसने इनकी पूरी जिंदगी बदल दी। इन्होंने उनके बहुत सारे योद्धाओं को मारा, बहुत खून बहाया। उस लड़ाई के होने के बाद इनकी पूरी जिंदगी ही बदल जाती है। ऐसा क्यों दोस्तों? ऐसा इसलिए दोस्तों, क्योंकि जब उन्होंने उस युद्ध में बहुत सारे लाशों को देखा, फिर वो सोच में पड़ गए कि मेरी एक जीत के लिए इन लोगों ने, कितने सारे लोगों ने अपनी जान दे दी सिर्फ एक युद्ध को जीतने के लिए। तब से उन्होंने संकल्प लिया कि मैं लड़ाई नहीं लड़ूंगा, और वो लड़ाई छोड़ देंगे। तब से उन्होंने लड़ाई को छोड़ दिया। उसके बाद से वो कभी भी लड़े नहीं। और दोस्तों, इनकी मृत्यु 232 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ था, जिन्हें आज हम बिहार के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, ये हमारे भारत के लिए बहुत ही गौरव की बात है कि हमारी धरती में महान वॉरियर ने जन्म लिया, जिसने पूरे इतिहास को बदल दिया। दोस्तों, हमारे नंबर 2 पे है स्पार्टकस। दोस्तों, इनका जन्म 111 ईसा पूर्व स्ट्रोमो नदी के पास हुआ। वर्तमान में हम उसे बल्गेरिया के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, स्पार्टस को उन सभी महान वॉरियर में से एक माना जाता है जिन्होंने रोमन सल्तनत के खिलाफ आवाज उठाई थी। दोस्तों, इनके साहस का प्रदर्शन तब देखने को मिलता है जब ये फैसला करते हैं कि ये अपने आर्मी को छोड़ देंगे और जर्मन के खिलाफ वो लड़ेंगे नहीं। दोस्तों, ये इतने महान थे और लोग इसे बहुत ज्यादा पसंद करते थे। लोग आज भी इसे याद करते हैं और इसके संकल्प, ताकत, साहस और बोल्ड अंदाज के लिए इसे आज भी याद किया जाता है। दोस्तों, इनके महानता के ऊपर कई किताबें लिखी गई हैं, कई फिल्में बनी हैं।
दोस्तों इनकी मृत्यु 71 ईसा पूर्व में सेल नदी के किनारे लुसिनिया इटली में हुआ था। दोस्तों हमारा अब तक का इंतजार खत्म होता है। हमारे नंबर 1 पे है अलेक्जेंडर द ग्रेट। दोस्तों इन्हें इतिहास का सबसे बड़ा योद्धा कहा जाता है। इनके ऐसा योद्धा धरती में अभी तक कोई पैदा ही नहीं हुआ। दोस्तों इनका जन्म 356 ईसा पूर्व पहला मैकडोना में हुआ था। दोस्तों ये मात्र 20 साल के थे जब इन्होंने ग्रीक की राजगद्दी संभाली। दोस्तों धीरे धीरे करके बहुत सारी कंट्री को जीत लिया था। इनमें से पर्शिया, सीरिया, इजिप्ट, कुछ अदर कंट्रीज में इन्होंने अपना पैर जमा लिया था। तो ऐसा माना जाता है कि भारत देश को भी ये कोई तरीके से कब्जा कर नहीं पाए। भारत की ओर से पोरस ने ये लड़ाई लड़ी थी अलेक्जेंडर द ग्रेट के बहुत ही साहस के साथ, लेकिन पोरस को ये हार माननी पड़ी उनके 70,000 सैनिकों के सामने। फिर भी अलेक्जेंडर द ग्रेट भारत की ओर से वापस लौट गया था। ऐसा क्यों दोस्तों? ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि उनके बहुत सारे सैनिक की तबीयत खराब हो गई थी। कई तरह की बीमारी से जूझ रहे थे उनके सैनिक। उनको सैनिकों की तबीयत खराब देखते हुए उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम वापस लौट जाएंगे। इसके कारण वे भारत की तरफ बढ़े ही नहीं और वापस लौट गए। और दोस्तों ऐसा माना जाता है अलेक्जेंडर द ग्रेट 15 साल से कोई भी लड़ाई नहीं हारी उन्होंने, वो लगातार जीतते गए। और दोस्तों ऐसा माना जाता है कि 70 से ज्यादा सिटीज में घोड़े के नाम और उनकी मूर्तियां बनी हुई है। दोस्तों एक तरफ से देखा जाए कि आधा वर्ल्ड इन्होंने जीत लिया था। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना। और दोस्तों सब्सक्राइब करना मत भूलना। नीचे बेल आइकन को दबा के उसे काला कर देना ताकि फ्यूचर में आने वाले जितने वीडियो है आप उनके साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।